हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे बहुत प्यार से होंगे। तो आज भाई बहुत ठंडी के चक्कर में मैं भी थोड़ा सा लेट उठी हूँ। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर मैं अपना उठी हूँ अपने टाइम से अलग होकर, थोड़ा जो टाइम पे उठती हूँ वो पे कभी नहीं उठी। फिर मैं उठी उठ के सारा काम काज करा। लेट होना था तो हो गई, कोई बात नहीं। भाई ठंड में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने सुबह उठ के देखा, इतना कोहरा हो रहा था ना, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उठ के मैं काम वाम शुरू करूँ। मैं तो फिर जाके भी ब्लैंकेट में लेट गई हूँ। कोई बात नहीं, ठंडी खत्म हो जाएगी, फिर अपना वही रेगुलर आ जाएंगे रेगुलर उसमें। तो भाई अपने पैक होके रहो, अच्छे से रहो, बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल भी आनाकानी कुछ मत करो भाई। ज़रूरी नहीं है, काम होता रहेगा, पूरे दिन का है, लेकिन अपनी सेहत सबसे पहले है ना। तो बस देखो, हमारा काम का सबके ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। किसी ने हीटर लगा के बैठे हैं तो कैसे तो तो बस ऐसे बैठे हैं। अभी मैंने कथा बता करी क्योंकि आज है एकादशी, मैंने कथा भी कर ली है। आज फाइनली एकादशी है, उस दिन की तरह नहीं 25 की तरह। उस दिन तो मैं सच्ची में कंफ्यूज हो गई, मैं डेट को लेकर कंफ्यूज हो गई थी। तो मुझे पता है उस दिन 25 तारीख है, फिर भी पता नहीं मैं क्यों कन्फ्यूज़ हो गई। होता है कभी कभी यार, ऐसे बड़े बड़े शहरों में बहुत छोटी छोटी बातें भी हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती हैं। तो बस पूजा पाठ करके अभी अपना ऊपर गई थी छत पे, बिल्कुल धुंध हुई पड़ी थी। तो जल्दी जल्दी कपड़े डाले छत पे, क्योंकि वो तो मेरे ख़त्म नहीं होने वाले, वो डेली के कपड़े होने ही होने। देखो अभी तो ये सारा ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, जगह जगह मैंने सुखाया हुआ है। कोई कहीं पड़े हुए हैं, कहीं अंदर तक पड़े हुए हैं, पूरे में फैले हुए हैं कपड़े। तो ये सूख जाएंगे, इनको आयरन करके फिर ऊपर से भी नीचे लाएंगे। और बच्चों के मैं क्या करूँ, बच्चे उतार देते हैं तो पार्क में जाते हैं तो उसमें से स्मेल आती है, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता, फिर मैं धो ही देती हूँ। और साफ़ सफाई मेरी हो ही चुकी है सारी की सारी। बस किचन में आलू उबाल के रख दिए हैं, जो काम करना था वो कर दिया है। बस अब सब्जी वब्जी बना के इन लोगों के लिए आटा वाटा लगा के रख दूँगी। सोचो आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँ आज इनके लिए, और साथ में आटा लगा के रखते हैं। और मेरा आलू मैंने उबाल के रख दिए अपने, शाम को जब भी खाना होगा जब मैं फ्राई कर लूँगी। अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं है किसी चीज़ का भी। तो चलिए बस अभी मौसम ना थोड़ा सा साफ सा लग रहा है, धूप धूप सी निकली हुई है। मैं जाने की सोची थी, इतने में इसके पापा भी उठ गए, कहने लगे अभी मत जाओ क्योंकि मेरे को जिम जाना है। उनका नाश्ता वाश्ता बनाकर फिर ही जाऊँगी। फिर मैंने कहा 12:30 हो ही चुके हैं, उसके बाद पापा मम्मी का खाना हो जाएगा, फिर बच्चे आ जाए, बच्चे को खा बनेगा, फिर वही अपना टाइम हो जाएगा। फिर तो धूप ही नहीं रहती है वो टाइम तक, तो 2 बजे तक तो धूप ही चली जाती है कि मैं धूप में जाऊँगी, क्या फ़ायदा फिर ऐसे जाने का। मैं कोई बात नहीं, आज भी प्रेस के आज तो ऊपर भी जो है ऊपर सूख रहे हैं, वो आएंगे, कब तक सूखेंगे, ये तो कल के भाई सूख गए हैं, है ना। ऊपर से आकर ना हवा लग जाती है, थोड़ी सी सूख गए। और यहाँ कोई भी नहीं है, मैं भी अपना टीवी भी देख ही रही हूँ, और मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी मौसम अच्छा हो गया ना कि चल ऊपर चलते हैं। और मेरे को मार्केट भी जाना था, वो भी नहीं जा पाई हूँ। तो मेरे को ठंड की वजह से ना बिल्कुल कहीं जाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है ठंड लग रही, और जाना भी ज़रूरी हो जाता है। तो देखते हैं। और कल आज है 30, तो यानी कल है लास्ट 2025 का साल का दिन, बिल्कुल लास्ट है। कल देखते हैं क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं होता है। हाँ, 1-2 जो प्रोग्राम है हमारे बिल्कुल कन्फर्म है कि हम ये होगा ही होगा, और पता नहीं और क्या होगा। मन कर रहा है कि जैसे मैं जाऊँगी ना मार्केट, तो वो लेके आऊँगी, गजक लेके आएंगे, मूंगफली लेके आऊँगी, है ना, फुल्ले लेके आएंगे। फुल्ले तो खैर घर में भी बना दूँगी मैं, है ना, वहाँ से लेके आऊँगी। वहाँ पे मुझे मज़ा आता है, जो वो रेत में भूनते हैं ना, वो वाले फुल्ले बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ा आता है। घर में तो बना ही लेते हैं, बट जो उनके हाथ का बना होता है ना रेत वाला, वो तो बहुत ही अलग होता है, बहुत टेस्टी लगता है, मज़ा आ जाता है एकदम खाने में भी। अब कल का वेट हो रहा है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, सब यही सोच रहे होंगे। कई लोग तो भाई देखो बाहर भी जा रहे होंगे, आप लोगों में से कोई बाहर भी जा रहे होंगे घूमने के लिए, कहीं कहीं कुछ जा रहा होगा, कहीं का कुछ प्रोग्राम होगा, किसी का कुछ प्रोग्राम होगा, कोई फ्रेंडों के साथ घूम रही हैं। और हमारा तो अभी कुछ डिसाइड नहीं है, बस मन में आएगा वही घर पे कर लेंगे छोटा मोटा सा। अभी तक तो ये भी पक्का हो जाए तो बहुत है, नहीं तो ऐसा लगा तो जैसे जैसे टाइम भाई साहबों को टाइम मिलता जा रहा है, ये आते जा रहे हैं। ये छोटा आया है और इससे बड़ा भी है, अभी चला गया नहाने के लिए, ये नहा चुका है भी। और ये भाई साहब नहा के आए हैं। नहा के आए हो तो, ये नहीं नहा के आए हो तुम। गुस्सा देखो इसे, कितना गुस्सा आता है लड़के को, बहुत गुस्सा आती है। खेल रहा था भी मेरे साथ में, फिर से गुस्सा आने लगी। हाँ हाँ, आजा खेलना। ओह, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ये खड़े हुए हैं ना, तो इनको सोच रहे हैं ये बाहर जा रहे हैं मुझे लेकर। ये कपड़े चेंज कर रहे थे ना, तो जब मैं बाहर लेके जाऊँ मुझे। भाई साहब, गुन्नी कहाँ जा रही है तू, कहाँ जा रही है बाबू।
कहीं नहीं जाएगा। उसका टाइम था, लंच वंच सबको खिला दिया है, सबने खा पी लिया है। और थोड़ी जल्दी उठने की वजह से और नहा धो के भाई साहब ये तो बड़े वाला तो सो गया, छोटा वाला भी कंप्यूटर बैठा है। और उसके पापा भी साथ में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें जाना जिम, उन्होंने भी खाना खा लिया है। मतलब सबने खा लिया, बड़े पापा रह गए, वो अभी तक आए नहीं है, उनका वेट कर रही हूँ पापा जब तक आए। तो मैंने कहा जब तक पापा आ रहे हैं उससे मैं अपने आलू बना लेती हूँ भरत वाले। तो मैंने भी अपने आलू बस बनाने स्टार्ट कर दिया। बस थोड़ा सा और थोड़े वो हो जाते हैं कुरकुरे, तो मज़ा आ जाता है इन्हें खाने में, तो मैं थोड़े कुरकुरे करके खाती हूँ। और तो बस खाना वाना होते ही अभी मैं भी थोड़ा सा झाड़ वुड़ लगा के अपना मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी। पापा आएंगे, देखते हैं कब तक आएंगे। और भाई मैं इसलिए बना रही हूँ अभी क्योंकि शाम को मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती है, पता नहीं क्या हुआ, शाम को बिल्कुल भूख नहीं लगती है, मन ही नहीं करता कुछ खाने का। तो फिर मैंने कहा अब भी खा लेती हूँ, जो भी है खाने वाने हो जाएगा, फिर मैं फ्री से हो जाऊँगी। क्योंकि शाम का टाइम है ऐसा, भूख लगती भी है नहीं भी लगती है, ऐसा हो जाता कई बार तो मैं भी फ्री हो जाऊँगी फिर। तो चलिए बस ये लोग भी अपना रेस्ट कर रहे हैं। देखो कपड़े देखो, मेरे को तो इन्हें बार बार देख के चक्कर आ रहा है। तो वही शाम को सबसे पहले इतने सारे ढेरों कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे ना। तो सुबह का काम खत्म करने के बाद जो रेस्ट के बाद बस सो के उठी हूँ, दोबारा से अपने काम में लग गई हूँ। जो काम जैसा जैसा करना है वो सुबह का होता है, उसके बाद जो शाम का काम होता है वो अलग होता है, सुबह का काम होता है वो अलग होता है। शाम के काम में के लिए मैंने कपड़े वपड़े निकाल दिए आयरन करने के लिए, और जो इधर उधर के कपड़े फेंक रखे ना बच्चों ने आयरन करने थे, ये वाले आयरन वाले नहीं है, ये उसने निकाल के ऐसे डाल दी हैं। इनको तय करके दोबारा से लगाती हूँ, उसके पापा के ड्रेस वगैरह सब निकाल दी हैं। यानी लगभग आके पूरा दिन ऐसे बिजी चला जाता है काम में, कुछ पता ही नहीं चलता। सुबह का काम अलग है और शाम के में फिर वही शुरू हो जाता है दोबारा से। तो बस अभी मटर वटर छीली नहीं है, मटर मैंने लेके रख दी थी। और मुझे इतनी गहरी नींद आ गई थी ना, वाकई में एकदम सो के उठी ना, इतनी गहरी सो गई थी ना, तो इतनी गहरी नींद आ गई थी ना, बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ गई थी। और मैं एकदम अचानक से आँख खुली, देखा भाई अपने 4:45 बज रहे हैं, उठी हूँ, फिर अपना मुँह धोए हैं, चोटी वगैरह भी कुछ नहीं किया है। पहले अपने काम जगह जगह जो फैला हुआ है उसको सेट कर देती हूँ, उसके बाद से चोटी करके फिर बैठेंगे अपने कपड़े आयरन करने के बाद, फिर मटर छीलेंगे और फिर अपना वही काम। और ये छोटे मेरे लाले के कपड़े हैं जो मैंने प्रेस करने हैं, तो बस निकाल दी हैं इनको। कपड़ों को भी छोटा मोटा जो और ऊनी है वो सूखते नहीं है, मैं यहाँ सुखाती हूँ, बाहर में सुखाती नहीं हूँ कहीं भी, क्योंकि बाहर सारे गिर गिर के ना सारे कोई पैरों में आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, इसलिए मैं बाहर बिल्कुल नहीं डालती हूँ कपड़े अपने, ना लड्डू के हैं ना किसी के भी कपड़े। और तो मैं छत पर सुखाती हूँ या मैं लड्डू के, तो बस स्पेशली मैं घर में ही डालती हूँ, मैं कहीं नहीं डालती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, यहीं सूखते रहेंगे 2-3 दिन। बहुत सारे ऊनी कपड़े हैं। तो और एक ड्रेस और चाची सास ने बनाई थी, पर वो न्यू ईयर के लिए बनाई थी, वो अभी मैं दिखा नहीं रही, वो मैं दिखाऊंगी मेरे लड्डू को पिलाने के बाद। मैं 1 तारीख को पिलाऊंगी है ना, तब दिखाऊंगी मैं कितना क्यूट सा लग रहा है। सेम वही जो गुनाश का कलर है ना, सेम वही उसके ड्रेस का जो बचा हुआ उनका था ना, वो बन गया है उसके। और बहुत हमेशा शाम को ना राइस खाते हैं, हमको पता है, जैसे आज हमारे बनते हैं फिर शाम के टाइम। तो आज एकादशी की वजह से राइस नहीं खा रहे, तो कहने लगे चलो मैं रोटियां खा जाऊँगा। तो मेरे को सब्जी बना के दो आलू गाजर की, तो वही बनाने जा रही हूँ। गाजर वाजर थोड़ी सी मटर छीली है, अभी बहुत सारे रखी बाद में छीलूँगी। मैंने कहा पहले बना दूँ क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। ये मिर्ची देखो, ये भी ज़्यादा है, बहुत हल्की सी मिर्ची, इससे ज़्यादा मिर्ची खा लेंगे ना तो घबराहट हो जाती है। आटा लगाते हैं तो रोटियाँ खिलाते हैं बच्चा, तो इसका मना ही कर रहा है। मतलब ये खाइए, हर्षी ने भी शाम को ये नाश्ता करा था, सामने नाश्ता कर रहा था वो 6 बजे, ब्रेड और पनीर का थोड़ा सा तो कॉम्बिनेशन कुछ बना के, तो वो खा रहा था पनीर का ब्रेड में लगा के। तो मे भी वो खाएगा ही खाना, दूध वगैरह ले लेगा। मसाला तेज कुछ भी नहीं होना चाहिए, और हल्का मसाला। तो गाजर और मटर तो बहुत टेस्ट लगते हैं, गाजर मटर।
नहलाने का और खाना खिलाने का इनका, अब वो काम ऐसा नहीं है। और कल की तैयारी करूँगी, थोड़ी बहुत नेल पेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई है, तो बनी तो आईब्रो भी नहीं है। और कल देखते हैं। और कल हेयर वॉश करना है, डर लगता है मुझे एक दिन पहले ही, तो मुझे हेयर वॉश करना होता है ना, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है ठंडी में, मैं बिल्कुल सर भर धोने मुझे बहुत आलकस आता है, एक तो बहुत ज़्यादा आलकस आता है ना। छोटे हेयर होते हैं तो वो जल्दी धुल जाता है, लेकिन लंबे हेयर होते हैं ना, उनमें टाइम लगता ही लगता है, सोच लो 10-15 मिनट तो लगते ही लगते हैं। तो सर भी धोना है। चलिए सब काम तो हो ही गया है और मैं भी बस फ्री हो गई हूँ। अभी ये बोलेगी, मैं नहीं बोल पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आपका व्लॉग यही खत्म करते हैं, कल आप सुनेंगे नए व्लॉग में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं कल आपसे नए दिन के साथ और एक इस साल के एक आखिरी दिन के साथ में, फिर हम नए साल में मिलते हैं हम सबके साथ, है ना। तो कल आखिरी दिन और आखिरी मुलाकात हमारी कल होगी। बाय बाय।